बिहार में एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। गया पटना रेलखंड पर एक युवती के साथ में बलात्कार किया गया है। दरअसल पूरा मामला इस वीडियो में बता रहे हैं। जिस तरह से गया पटना रेलखंड है, पहले भैकम मारा जाता है, उसके बाद युवती उतर जाती है और फिर इस घटना को अंजाम दिया जाता है। पूरी जानकारी अपने सहयोगी से जानते हैं, चूंकि बहुत बड़ा मामला चितरंजन। देखिए, बहुत दिनों के बाद इस तरह का मामला सुनने को आ रहा है। जिस तरह से घटना को घटित अंजाम दिया गया है, चंदन जी, अब ट्रेन भी सुरक्षित नहीं है। लोग ट्रेन से जा रहे हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे, सुनसान जगह पर नहीं उतरेंगे, स्टेशन पर उतरेंगे। लेकिन देखिए हुआ क्या कि किस्मत खराब इस लड़की का था। पहले देखिए अपराधियों ने क्या किया, अपराधियों के द्वारा ही इस तरह की घटना को की गई होगी। अच्छा। चैन पुलिंग जिसे भैकम कहते हैं आमतौर, बिल्कुल आमतौर पर भैकम कहते हैं। जहानाबाद से यह लड़की जो थी वह अपने ननिहाल नियामतपुर ननिहाल जा रही थी, नियामतपुर के लिए निकली थी और वो स्टेशन पर ना उतर करके वो सोची कि भाई हम चल जाते हैं, गया चल जाते हैं। वो इसी दौरान हुआ क्या कि वहाँ से सोची कि हम भाई अपने वाहन से सुरक्षित वाहन से चले आएंगे। लेकिन हुआ क्या कि अपराधियों ने चैन पुलिंग कर दिया, यानी कि बैकअप लगा दिया। बैकअप वहीं पर लगाया नियामतपुर के ही आसपास में। तो लड़की सोची कि भाई अब नियामतपुर के पास गाड़ी रुकी गई है तो ऐसा करते हैं कि उतर जाते हैं, उतरने के बाद अब चले जाएंगे, नज़दीक है। लेकिन अपराधी जो थे वो घात लगा करके बैठे हुए थे। सुनसान जगह था चंदन जी, और सुनसान जगह पर लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। बारी बारी से लगभग 6 से अधिक लोगों ने दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म के बाद पीड़िता 112 को सूचना देती है। 112 को सूचना देती है, 112 को सूचना देती है। 112 की टीम पहुंचती है वहां पर, और पहुंचने के बाद वह युवती जो है वह थाना जाती है, प्राथमिकी अज्ञात लोगों पर दर्ज कराती है। और दर्ज कराने के बाद देखिए अब वहाँ की जो संबंधित पुलिस है, अब लगभग 6 लोगों को हिरासत में भी लिया, हिरासत में ले लिया है। हिरासत में भी लिया और हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। लेकिन देखिए सवाल उठता है चंदन जी कि आखिर ये दरिंदे कब तक अपनी दरिंदगी की घटना को अंजाम देते रहेंगे, इस तरह की कब तक करते रहेंगे। हमारी बहन बेटियां, हमारे गांव, हमारे राज्य की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेगी जब तक मोनोपोली नहीं बदलेंगे लोग, जब तक मन मस्तिष्क के इन सभी बातों को निकालेंगे नहीं लोग। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, लगातार दावा कर रहे हैं, लगातार दावा कर रहे हैं चितरंजन की। देखिए हर मंच पर कर रहे हैं कि अब बेटियों की तरफ कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो हमारी पुलिस जवाब देगी। अब बहन बेटी ही सुरक्षित नहीं है। अब राजधानी जा रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना है, वो ट्रेन सुरक्षित नहीं है। उस ट्रेन को बैकअप कर दिया जा रहा है, बेटियां को उतार दिया जा रहा है, दरिंदे उसे नोच रहे हैं। तो सवाल उठता है नई सरकार पर। बिल्कुल, देखिए अब इसमें मामला क्या है। अब लड़की स्वतः उतरी है, ये भी एक संदेह का बात है। ये तो जांच का विषय है। अगर स्वतः उतरती चितरंजन तो वो कंप्लेन क्यों करती, 112 को क्यों बुलाती? अक्सर देखा जाता है तो इस केस में बेटियां नहीं जाती है थाना में, लेकिन उस बेटी को सलाम करना पड़ेगा जो कि वो खुद 112 को कॉल करती है, साथ साथ थाना भी जा रही है। लिखित आवेदन भी दर्ज कराई है, वो आवेदन प्राथमिकी दर्ज कराई है और अब लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अब देखिए सम्राट चौधरी की पुलिस वैसे लोगों पर, वैसे दरिंदों को एनकाउंटर करती है कि नहीं करती है, ये भी देखने वाली बात। देखिए पूरा मामला बेलागंज थाना के अंतर्गत का है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से चितरंजन ने बताया कि वो अब नियामतपुर अपनी नानी घर के लिए वो बेटी आ रही थी, लेकिन बीच रास्ता में ही ट्रेन को बैकअप कर दिया गया, जो आम भाषा में बोलते हैं इधर चैन पुलिंग कर दिया गया। उसके बाद वो उतरती है, 6 दरिंदे उस पर कुत्ते की तरह, दरिंदे की तरह कूद पड़ते हैं। अब सोचिए उसके साथ क्या किया गया होगा। लेकिन उस बेटी को भी सलाम मैं करना चाहूंगा जिसने बहुत ही हिम्मत कर 112 को कॉल किया और त्वरित पुलिस आती है और एक्शन मोड में बिहार की पुलिस भी है। क्या इन अपराधियों का एनकाउंटर किया जाएगा? क्या इन अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलेगा? क्योंकि ये दरिंदे हैं और हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बिहार की जो राजधानी है पटना भी अब सुरक्षित नहीं है। जो गया से पटना जाने के लिए सोची कितना जिलाओं को ये ट्रेन जोड़ती है, पटना राजधानी है। पटना इस रूट से सासाराम, डेहरी, भभुआ, सासाराम, गया, औरंगाबाद, सारे लोग यहाँ इस जगह जाते हैं। और इन सब के बीच में अगर कोई बेटियां जा रही है तो वो सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर जो नया सीएम सम्राट हैं इस पर एक्शन तो होगा ही होगा। पुलिस बहरहाल तत्काल एक्शन मोड में है। देखिए आगे की क्या कार्रवाई होती है, क्या अप टू डेट होता है। हर अप टू डेट पर नजर बनी रहेगी स्थितियों की। देखते रहिए स्थितियोग न्यूज।